नमस्कार दोस्तों। वे प्रोटीन आज दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सप्लीमेंट है। चाहे आप जिम करते हो या नहीं, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पाउडर आखिर बनता कैसे है? दूध से निकलकर आपके शेकर तक इसका सफर कैसा होता है और इसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरा साइंटिफिक प्रोसेस और कुछ मजेदार फैक्ट्स के साथ। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। स्टेप 1, दूध से शुरुआत। वे प्रोटीन की जर्नी शुरू होती है मिल्क यानी दूध से। दूध दो मुख्य प्रोटीन से बना होता है, केसीन जो कि 80% होता है और वे जो 20% होता है। जब दूध से पनीर या चीज बनाई जाती है तो उसमें से दो हिस्से अलग हो जाते हैं। केसीन जो गाढ़ा हिस्सा होता है वो कर्ड या चीज में बदलता है और वे जो पानी जैसा पतला हिस्सा होता है। पहले के समय में इस लिक्विड वे को बेकार मानकर फेंक दिया जाता था, लेकिन साइंस ने साबित किया कि यह लिक्विड बहुत ही पावरफुल प्रोटीन सोर्स है। स्टेप 2, वे लिक्विड को कलेक्ट करना। चीज इंडस्ट्री से निकलने वाले इस वे लिक्विड को बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कलेक्ट करती हैं। ये लिक्विड हल्का पीला रंग का होता है जिसमें बहुत पानी, लैक्टोज, मिनरल्स और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन डिसॉल्व्ड होता है। अगर आप इस स्टेज पर इसे टेस्ट करो तो ये खट्टा मीठा सा लगेगा और पीने लायक नहीं होगा। स्टेप 3, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब शुरू होता है असली गेम, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें कई स्टेजेस होते हैं। माइक्रो फिल्ट्रेशन, इसमें लिक्विड से बड़े पार्टिकल्स और फैट्स अलग कर दिए जाते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इस प्रोसेस में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और लैक्टोज तथा पानी रिमूव किया जाता है। डाया फिल्ट्रेशन, इसमें बार बार फ्रेश वाटर डालकर और फिल्टर करके लैक्टोज व मिनरल्स को और भी कम कर दिया जाता है। इन प्रोसेसेस के बाद हमें एक ऐसा लिक्विड मिलता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा और इंप्योरिटीज बहुत कम होती हैं। स्टेप 4, ड्राइंग प्रोसेस। अब लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है पाउडर में। इसके लिए इस्तेमाल होती है स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी। लिक्विड वे को हाई टेम्परेचर चेंबर में स्प्रे किया जाता है। वहां हॉट एयर उसे तुरंत सुखा देती है। रिजल्ट, हल्का सॉफ्ट पाउडर यानी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट में 70 to 80% प्रोटीन और थोड़ी मात्रा में फैट्स व लैक्टोमुकेयर लैक्टोज बचता है। स्टेप 5, एडवांस्ड प्रोसेसिंग। अब इसी कॉन्सेंट्रेट से और भी प्योर फॉर्म्स बनाई जाती हैं। वे प्रोटीन आइसोलेट, इसमें लगभग सभी फैट्स और लैक्टोज निकाल दिए जाते हैं। प्रोटीन कंटेंट 90% तक पहुंच जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए आइसोलेट सबसे अच्छा विकल्प है। हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन, इसमें एंजाइम्स का इस्तेमाल करके प्रोटीन को प्री डाइजेस्ट किया जाता है। इसका फायदा यह है कि बॉडी इसे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। इसी वजह से मार्केट में आपको अलग अलग वे प्रोटीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड। स्टेप 6, फ्लेवरिंग और ब्लेंडिंग। अब टेस्ट और मिक्सेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए इसमें फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं, जैसे चॉकलेट, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, कॉफी इत्यादि। कुछ कंपनीज इसमें एक्स्ट्रा विटामिन्स, मिनरल्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ऐड करती हैं। फिर इसे एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। स्टेप 7, क्वालिटी टेस्टिंग। हर बैच मार्केट में भेजने से पहले क्वालिटी टेस्टिंग से गुजरता है। प्रोटीन परसेंटेज चेक किया जाता है। हेवी मेटल्स, बैक्टीरिया या इंप्योरिटीज की जांच होती है। सॉल्युबिलिटी और मिक्सेबिलिटी भी टेस्ट की जाती है। तभी यह आपके हाथ तक एक सेफ सप्लीमेंट बनकर पहुंचता है। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। वे प्रोटीन में सभी इसेंशियल अमीनो एसिड्स और खासकर BCAAs होते हैं जो मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी हैं। फास्ट एब्जॉर्प्शन। वे प्रोटीन डाइजेशन के बाद जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए इसे वर्कआउट के बाद सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर। इसमें लैक्टोफेरिन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। वेट लॉस में मदद। वे प्रोटीन एपेटाइट कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। वे प्रोटीन ओरिजिनली चीज इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट था,
लेकिन आज ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे बॉडी बिल्डर्स के जमाने में वे इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन 1990s के बाद ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला सप्लीमेंट बन गया। आज वे प्रोटीन सिर्फ जिम लवर्स ही नहीं बल्कि मेडिकल पेशेंट्स और एल्डरली लोग भी कंज्यूम करते हैं। सेंधय। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि वे प्रोटीन कोई मैजिक पाउडर नहीं है, बल्कि दूध से शुरू होकर कई साइंटिफिक प्रोसेसेस से गुजरकर आपके शेकर तक आता है। मिल्क से वे लिक्विड, फिर फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, रिफाइनिंग, फ्लेवरिंग और पैकेजिंग, यही है वे प्रोटीन का असली सफर। अगर आपको ये डिटेल्ड जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आप कौन सा वे प्रोटीन यूज करते हो, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट या हाइड्रोलाइज्ड। फिटनेस और न्यूट्रिशन से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।